हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 5th पार्ट क्लास 4 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर शेप्स अराउंड अस का, और हम थे पेज नंबर 19 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है पजलिंग शेप्स। इसमें कुछ शेप्स की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। इसमें कुछ शेप्स छिपी हैं, उन हिडन शेप्स को, छिपी हुई शेप्स को आपको पहचानना है और फिर यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी शेप्स हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर 1 2 3 साइड्स इसमें है, ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद ये एक सर्कल है, ट्रायंगल सर्कल। फिर ये आप देखेंगे ये एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है। उसके बाद रेक्टेंगल है, ये है रेक्टेंगल। फिर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर, और एक ये शेप, ये भी ट्रायंगल है। ओके, तो कौन सी शेप्स हैं इसमें? इसमें रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है और सिलेंडर है। ये सभी शेप्स के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर भी है, स्क्वायर, सर्कल एंड सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्रायंगल्स। इस शेप में आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है जो इस ट्रायंगल को डिवाइड कर दे एक स्क्वायर और 2 ट्रायंगल्स में। तो देखिए, पहले रफली देख लेते हैं। हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन। अब देखेंगे आप, ये जो शेप बनी है ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो 2 शेप्स बनी हैं ये एक, और यहाँ पर नीचे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। यही हमें बनाना था, एक स्क्वायर जो कि ये है और 2 ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो इन्हें लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सेम कलर अगर है हमारे पास, ओके। एक लाइन हमने ये ड्रॉ की और सेकेंड लाइन हमारी ये है। अब ये जो शेप है ये एक स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल, 1 स्क्वायर और 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल्स। 2 लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है जिससे कि ये जो एक स्क्वायर है ये डिवाइड हो जाए 3 ट्रायंगल्स में। तो देखिए, इस तरह से 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट लाइन, इस तरह से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ऊपर सेंटर से मिला दीजिए यहाँ तक, और फिर इस कॉर्नर से इसे ज्वाइन करिए, ये होगी सेकेंड लाइन। ओके, अभी किन शेप्स में ये डिवाइड हुई आप देखेंगे। एक ट्रायंगल ये है, फर्स्ट ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ये है सेकेंड, और ये है थर्ड ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है। तो 1 2 3 ट्रायंगल्स में ये शेप डिवाइड हो गई है। ओके, नेक्स्ट आगे है ड्रॉ लाइन्स टू शो द कट्स नीडेड। इसमें आपको लाइन्स शो करनी है जिन कट्स की हमें ज़रूरत है ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में जो शेप्स हैं, टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट, जिससे कि राइट में जो स्मॉलर शेप्स हैं वो हमें मिल जाए। कट्स लगाकर दिखाइए किस तरह से इनसे आप इन छोटी शेप्स को कट कर सकते हैं। ये एक शेप है, इससे आपको एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल्स अलग करने हैं। तो देखिए, इस तरह से हम कट्स लगाएंगे। वाइट कलर लेते हैं ताकि इजीली कट दिखे भी। फर्स्ट कट होगा हमारा ये, और सेकंड कट होगा ये। अब देखिए, बिल्कुल यही शेप्स हमें मिल गई, ये और ये 2 ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये एक स्क्वायर गिवन है, इससे आपको 1 2 3 4 ट्रायंगल्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट कट, और फिर यहाँ से और यहाँ से ये ट्रायंगल्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से आपने एक कट लगाया, एक सेकेंड, स्ट्रेट होना चाहिए, आप स्केल यूज़ करेंगे। ओके, फिर इस पॉइंट को उससे ज्वाइन करते हुए और इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से ज्वाइन करते हुए, यही चारों ट्रायंगल्स आपको मिले हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट आगे आप देखेंगे ये ट्रायंगल है, इसे डिवाइड करना है ताकि एक बड़ा ट्रायंगल, 2 छोटे ट्रायंगल्स और एक ये शेप बने। ये एक हेक्सागन है, तो इसे आप इस तरह से करेंगे। पहले यहाँ से कट करके एक बड़ा ट्रायंगल निकाल लीजिए,
हमने यहाँ पर एक कट लगाया, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए ये। ओके, ये ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गया। अब दो छोटे ट्रायंगल्स और एक ये शेप चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कट यहाँ पर लगाइए और एक कट यहाँ पर लगाइए। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा मैनेज करते हैं इस तरह से। देखिए ये सभी शेप्स आपको मिली, दो छोटे ट्रायंगल्स मिले हैं जो हमें चाहिए थे। एक ये ट्रायंगल यहाँ पर और ये एक शेप मिली है जो हेक्सागन शेप में थी एज इट इज़ यहाँ से। ओके, इस तरह से आपको इन शेप्स में कट्स लगाने हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कार्ड गेम। सॉर्ट करना है द 2D शेप्ड कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। आपकी बुक के एंड में कुछ 2D शेप्स गिवन है, उन्हें उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग आपको इन 3 ग्रुप्स में सॉर्ट करना है। बुक का एंड देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये 2D शेप्स आपको दी हैं। अब इनको आप किस तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एक स्क्वायर है, ओवल शेप है, यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये कर्व लाइन, क्वार्टर आपको गिवन है एक सर्कल का, ये हाफ सेमी सर्कल है, ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है। इन शेप्स के 3 ग्रुप्स हम इस बेसिस पर बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में हम उन शेप्स को रखेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हैं। जैसे ये ग्रुप 1 में जाएगी शेप, ये ग्रुप 1 में जाएगी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सभी शेप्स, सभी जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट है बिल्कुल। सेकेंड ग्रुप में हम उन शेप्स को रखेंगे जो सिर्फ कर्व्ड लाइन से बनी हैं। ये कर्व्ड लाइन्स होती हैं जो स्ट्रेट नहीं है, तो उसमें जाएगी एक ये शेप। सेकेंड ग्रुप में जाएंगी शेप सर्कल और ओवल, ठीक है। और थर्ड ग्रुप में हम उन शेप्स को रखेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइंस भी हैं और कर्व्ड लाइंस भी हैं, यानी कि थर्ड ग्रुप में जाएंगी ये शेप और ये शेप। ओके, इसमें ये स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व्ड भी है, इसमें भी 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, एक कर्व्ड साइड है। इसमें आप देखेंगे सेकेंड ग्रुप में पूरा कर्व्ड है, फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे पूरा स्ट्रेट है। ओके, तो इस तरह से 3 ग्रुप्स आप बना सकते हैं। ये फिर आपको लिखना है ऊपर। ओके, ड्रॉ करना है किस तरह से आपने शेप्स को सॉर्ट किया है उसको, और फिर रीज़न लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने उस तरह से उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रुप में वो शेप्स रखी, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, जिनमें सभी स्ट्रेट साइड्स थी। एक उसमें ट्रायंगल था और एक उसमें स्क्वायर था। ओके, ये 2 शेप्स आप ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड ग्रुप में हमने रखा जिसमें सभी कर्व्ड लाइन से बनी थी जो शेप्स, उसमें एक सर्कल था और एक ओवल था। और थर्ड में हमने रखा जो जिसमें लाइन स्ट्रेट भी थी और कर्व्ड भी थी, उसमें एक ऐसे क्वार्टर सर्कल था और एक सेमी सर्कल था, एक आधा सर्कल था और एक, हाँ जी, इस तरह से। अब आपको क्यों आपने सॉर्ट किया शेप्स को इस तरह से, वो क्या रीज़न है वो भी लिखना है। तो हमने उन्हें ग्रुप किया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लाइंस यूज टू मेक देम, किस टाइप की लाइंस उन्हें बनने में लगी है। जैसे ग्रुप 1 में वो शेप्स हैं दैट मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी है, स्ट्रेट लाइंस। ओके, ग्रुप 2 में वो शेप्स हैं जो सिर्फ कर्व लाइन से बनी है, मेड अप ऑफ ओनली कर्व्ड लाइंस। और थर्ड में वो शेप्स हैं जो कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों से बनी हैं, शेप्स मेड अप ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। ओके, इस बेसिस पर हमने उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट अस ट्राई स्क्विगली स्पाइडर्स। स्क्विगली मतलब जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चलती है। स्क्विगली द स्पाइडर, स्पाइडर है जिसका नाम है स्क्विगली, लाइक्स टू मेक वेब्स इन डिफरेंट शेप्स, उसे बनाना पसंद है डिफरेंट शेप्स में वेब्स, अपना जाल बनाना। वन डे शी बिगन टू मेक ट्रायंगुलर वेब्स, एक दिन उसने ट्रायंगुलर वेब्स बनाने स्टार्ट किए। देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन हर वेब, अब बताइए उसके वेब में कितने ट्रायंगल्स हैं। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले जो हमें अलग दिख रहे हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। ये फर्स्ट ट्रायंगल है 1, ये सेकेंड 1 2 3 4 5 6,
ये तो एग्जैक्टली ट्रायंगल्स हमें दिख ही रहे हैं, कुछ इसमें हिडन ट्रायंगल्स भी हैं। अगर आप देखें 6 के बाद एक ट्रायंगल ये भी है, 7th ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ये है, 8th ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ये भी है, 9th ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये है 10th ट्रायंगल, ये वाला। ओके, तो टोटल उसके वेब में 10 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे 10। ओके, नेक्स्ट, शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। वो क्या करती है, हर सुबह वॉक करती है अपने जो वेब है उसके ऊपर और चेक करती है क्या सभी वॉल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए, क्या वो ए पॉइंट से शुरू करके सेम पॉइंट ए पर आ सकती है विदाउट वॉकिंग एनी वॉल मोर दैन वंस, जिससे कि वो एक वॉल पर एक से ज़्यादा बार वॉक ना करे। तो बिल्कुल वो ऐसा कर सकती है। आपको ट्रेस करना है और शो करना है स्क्विगली के पाथ को। देखिए इस तरह से हम चलेंगे, एक ही बार स्टार्ट करेंगे, फिर पेन को आपको कहीं भी उठाना नहीं है और ए से वापस ए पर आना है। ऐसे चलते हैं। ये एक सेकेंड, थोड़ा सा, ओके, यहाँ से हम चले, फर्स्ट वॉल कवर की, फिर ऊपर गए, सॉरी थोड़ा सा केयरफुली, ये फर्स्ट वॉल हमने कवर की, सेकंड वॉल पे गए, सेकंड वॉल कवर की, थर्ड वॉल, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ तक, सेवन्थ, अब तक हमने कोई भी वॉल को पर दोबारा हम नहीं गए हैं, 8, 9, 10, 11 एंड 12, वापस वो ए पर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसके पाथ को आप ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट, नाउ हर ब्रदर विगली, उसका भाई है विगली, मेड अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स, उसने रेक्टेंगल्स को यूज करके ये वेब बनाए हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन हिज वेब, बताइए उसके वेब में कितने रेक्टेंगल्स हमें दिख रहे हैं। कुछ तो क्लियरली विजिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, कुछ इसमें हिडन भी है, हिडन देखते हैं। 6 के बाद एक ये रेक्टेंगल है नंबर 7, फिर एक ये रेक्टेंगल है नंबर 8, फिर एक ये रेक्टेंगल है नंबर 9। ओके, और भी है, एक सेकेंड, 9 के बाद एक ये रेक्टेंगल है नंबर 10, ये वाले, इन दो को मिलाकर, फिर एक ये रेक्टेंगल है नंबर 11, और तो कोई नहीं है, एक और है, ये है रेक्टेंगल नंबर 12, ये ऐसे इन दो रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके। ठीक है, तो टोटल उसके वेब में अभी 12 रेक्टेंगल्स हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 12। ही लाइक्स टू टेक अ वॉक एट द एंड ऑफ ईच डे, वो भी वही करता है, हर दिन के एंड पर वॉक करता है और चेक करता है कि वेब की वॉल्स जो हैं वो स्ट्रांग है या नहीं। अब ए पॉइंट से स्टार्ट करना है एंड लीव फ्रॉम पॉइंट बी विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर दैन वंस। अभी क्या विगली ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट पर लीव करेगा, मतलब यहाँ से उसको शुरू करना है अपना पाथ चलना और बी पर एंड करना है विदाउट वॉकिंग एनी वॉल मोर दैन वंस। एक वॉल को एक से ज़्यादा बार उसको, एक वॉल पर एक से ज़्यादा बार उसको नहीं चलना है। अब ये हमने बहुत बार ट्राई किया, ए टू बी तो वो नहीं पहुँच रहा है, लेकिन एक तरीका इसमें है, जब वो एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पर एंड करेगा, सभी वॉल्स पर चलेगा और कोई भी वॉल रिपीट नहीं होगी। देखिए ये तरीका है चलने का, उसने स्टार्ट करना है यहाँ से। अब देखना, हम एक भी लाइन रिपीट नहीं करने वाले हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, हमारे अकॉर्डिंग उसे यहाँ से चलना चाहिए, तब वो सभी वॉल्स को कवर कर सकता है, एक भी वॉल पर एक से ज़्यादा बार ना चल के। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया, ऐसे कोई भी वॉल अब तक रिपीट नहीं हुई है, यहाँ पर आया, इस तरफ गया, नीचे आया, यहाँ आया, देन ऊपर गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से नीचे, कोई भी वॉल अब तक भी रिपीट नहीं हुई है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, आपने देखा पूरा रास्ता उसने कवर कर लिया और ए टू बी भी वो पहुँच गया है। ओके, मतलब ए और बी हमने डिफरेंट यूज़ किए हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने प्लान बनाया है उसमें उसने यहाँ से चलना शुरू किया है। पॉइंट ए उसका ये है और पॉइंट बी ये है। ठीक है, आप ए और बी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको ए इसको बी भी ले सकते हैं, इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, बट ये जो ए और बी आपकी बुक में गिवन है
आपको अगर कोई तरीका मिलता है उसे ए से बी तक पहुंचाने का जिसमें सभी वॉल्स कवर भी हो जाए, एक वॉल पर वो 2 बार भी ना जाए, तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। ट्रेस एंड शो विलीज पाथ, तो हमने ट्रेस कर दिया। इस तरह से आप उसके पाथ की ट्रेसिंग करेंगे। उसने चलना शुरू किया। बेसिकली नंबरिंग कर देते हैं ए से। ये पहली उसका ये फर्स्ट लाइन थी, फिर ऊपर गया सेकंड, थर्ड, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन पर वो चला, ये फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ, फिर सेवन्थ यहाँ पर आया, एट्थ यहाँ, नाइन्थ, टेंथ, उसके बाद 11, फिर ये 12th लाइन उसने कवर की, 13th, देन यहाँ से 14th, 15, 16, 17, फिर ये 18 एंड 19 और फिर बी पर एंड किया। ओके, आप किसी को भी ये बता सकते हैं। यहाँ से चला 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पर एंड हुआ। ओके, नेक्स्ट। नाउ यूज 5 मैचस्टिक्स टू मेक 2 ट्रायंगल्स, देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इन 5 मैचस्टिक्स को यूज करिए, 2 ट्रायंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं पांचों 5 मैचस्टिक्स को यूज करके। तो देखिए इस तरह से आप करेंगे। एक मैचस्टिक को रखिए ऐसे, मैचस्टिक का कलर एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, ये कलर ले लेते हैं। चलिए, एक रखिए आपने ऐसे 1, फिर सेकंड रखिए ऐसे 2, थर्ड रखिए ऐसे 3, फोर्थ मैचस्टिक रखिए ऐसे और फिफ्थ रखिए ऐसे। देखिए 2 ट्रायंगल्स आपने बना दिए हैं। फर्स्ट मैचस्टिक, देन सेकंड, ओके ऐसे रखिए। ये थर्ड मैचस्टिक है, फोर्थ, ऐसे कर लेते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, एंड ट्रायंगल्स हैं फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, 1, 2। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। नाउ मूव 2 ऑफ दीज मैचस्टिक्स टू फॉर्म 4 ट्रायंगल्स। अभी यहाँ पर 1, 2, 3 ट्रायंगल्स हैं। 2 मैचस्टिक्स को मूव करिए, उठाकर कहीं और आप रख सकते हैं और आपको 4 ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से करेंगे। ये कॉर्नर वाली 2 मैचस्टिक्स हटाते हैं, एक इसको हटाएंगे, एक इसको हटाएंगे और इन्हें यहाँ पर 1 और 2 मैचस्टिक्स को ऐसे प्लेस करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, पहली मैचस्टिक यहाँ से रिमूव करिए। ये पहली मैचस्टिक हम हटाएंगे, हट गई यहाँ से, और अब इसको रखेंगे यहाँ पर। एक मैचस्टिक यहाँ रखी। अब सेकंड मैचस्टिक ये यहाँ से रिमूव करेंगे। ये फर्स्ट मैचस्टिक हमने यहाँ रखी है। अब सेकंड मैचस्टिक ये हटाएंगे यहाँ से, ये हटाई सेकंड मैचस्टिक और उसको यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो अब देखिए कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। 2 मैचस्टिक्स हटा के हमने अलग तरह से रखी तो 4 ट्रायंगल्स बन गए। ओके, नेक्स्ट। पहले ऐसे थे, ये 3 ट्रायंगल्स थे, 1, 2, 3। 2 मैचस्टिक्स हटा के 2 ऐसे रखी तो ये हमारे 4 ट्रायंगल्स बने। नेक्स्ट, नाउ रिमूव 4 ऑफ दीज मैचस्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। 4 मैचस्टिक्स को रिमूव करना है, दोबारा नहीं लगाना, सिर्फ हटाना है, जिससे कि सिर्फ 3 ट्रायंगल्स बचें। अभी देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल्स हैं। 4 मैचस्टिक्स को रिमूव करना है, 3 ट्रायंगल्स बनाने हैं। ओके, इसमें रिमूव लिखा है, देखिए ऊपर वाले में मूव लिखा था। मूव मतलब मूवमेंट करनी है आपको मैचस्टिक की, इसमें सिर्फ हटाना है। अगर हम 1, 2, 3, 4 इन 4 मैचस्टिक्स को हटा ले तो 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स बचेंगे, लेकिन ट्रायंगल सिर्फ 3 बचने चाहिए। तो देखिए हम हटाएंगे 1, 2, 3, 4 इन 4 मैचस्टिक्स को। फर्स्ट मैचस्टिक ये रिमूव की हमने, एक मैचस्टिक हटाई अभी तक, फिर एक सेकेंड, फर्स्ट मैचस्टिक, फिर सेकेंड ये हटाई, थर्ड, 3 हटा दिए और एक इस मैचस्टिक को हटा दीजिए। अब देखिए कितने ट्रायंगल्स बचे हैं, अभी सिर्फ आप देखेंगे 3 ट्रायंगल्स बचे हैं। ओके, तो इन 4 मैचस्टिक्स को आपको रिमूव करना है। अब 3 ट्रायंगल्स बचे हैं। ओके, 4 मैचस्टिक्स रिमूव की, पहले ये 4 थी, इन 4 को जैसे ही हटाया तो हमारे 3 ट्रायंगल्स रह गए। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल चैलेंज।
कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज़, एक मॉडल बनाना है सॉलिड शेप का जिसमें 12 स्ट्रॉज और 8 क्ले बॉल्स हों। अब शेप आप देखेंगे किस तरह से बनी है, स्ट्रॉज से हमारी साइड्स बनी है, एजेस बनी है इनकी, और क्ले बॉल से हमारे कॉर्नर्स बने हैं। क्या आपको वो शेप याद है जिसमें 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स होते थे? ये हमने किया है इससे पहले भी। देखिए 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स थे क्यूबॉइड में और क्यूब में, तो यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड आप बना सकते हैं। 12 जो लाइंस हैं, स्ट्रॉज हैं, उनको यूज़ करके और 8 कॉर्नर्स को यूज़ करके। देखो स्ट्रॉ आप इस तरह से यूज़ करेंगे, 1 2 3 4, 4 स्ट्रॉ ऊपर, 5 6 7 8, 4 ऐसे स्टैंडिंग स्ट्रॉज, 9 10 11 12, 4 नीचे। और क्ले बॉल्स 8 कैसे यूज़ करनी है, 4 क्ले बॉल्स ऊपर, 1 2 3 4 और 4 नीचे, 5 6 7 8। ओके, तो आप लिखेंगे यस वी कैन मेक दिस शेप एंड इट इज़ अ क्यूबॉइड और क्यूब, वो क्यूब या क्यूबॉइड बनेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ 9 स्ट्रॉज 6 क्ले बॉल्स। अभी क्या कोई ऐसी शेप थी जिसमें 9 एजेस हों और 6 उसके ये क्ले बॉल्स यानी कि कॉर्नर्स हों? ये ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर आपको याद हो, एक सेकेंड शेप देख लेते हैं। ये देखिए इसमें 9 एजेस थी और 6 कॉर्नर्स थे, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा। 9 आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉज। देखो इस तरह से 4 स्ट्रॉ नीचे, थोड़ा जूम करते हैं शेप को, 4 स्ट्रॉ नीचे, 1 2 3 4। ओके, देन 4 इस तरह, 5 6 7 8 और एक फिर ऊपर ये 9। ओके, तो इस तरह से 9 स्ट्रॉज आपको यूज़ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9। और क्ले बॉल्स देखिए 6 क्ले बॉल्स थी, तो क्ले बॉल्स ऐसे यूज़ होंगी, एक क्ले बॉल यूज़ हुई है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यस वी कैन मेक दिस शेप with 9 edges, 9 straws and 6 clay balls, and this shape is triangular prism. Yes, triangular prism. Okay, next, now 15 straws 10 clay balls। 15 straws यानी कि 15 edges होनी चाहिए, 10 उसके corners होने चाहिए। ये पेंटागनल प्रिज्म है। देखिए ये शेप हमारी बुक में नहीं दी है तो इसलिए इसे हम अलग से देख लेते हैं। हमारे पास 15 स्ट्रॉज हैं, तो 15 स्ट्रॉज को हम कैसे यूज़ करेंगे, 5 स्ट्रॉज नीचे, 1 2 3 4 5, एक पेंटागन आपने बनाया 5 स्ट्रॉज को यूज़ करके, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रॉज आपने स्टैंडिंग रखी इनके ऊपर, 1 2 3 4 एंड 5, ये पीछे की तरफ। ओके, और 5 आप ऊपर रखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 5 5 10 एंड 5, 15 स्ट्रॉज आपने यूज़ की। अब क्ले बॉल्स हम कॉर्नर्स पर यूज़ करते हैं। देखिए कितनी क्ले बॉल्स हमें चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और 5 नीचे, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स ऊपर है, 5 कॉर्नर्स नीचे हैं। ओके, तो 10 क्ले बॉल्स और 15 स्ट्रॉज से हम बना सकते हैं पेंटागनल प्रिज्म। तो आप लिखेंगे यस पेंटागनल प्रिज्म। नेक्स्ट इज 10 स्ट्रॉज 6 क्ले बॉल्स। 10 एजेस हो और 6 कॉर्नर्स हो, ये हमने देखा था, आपकी बुक में भी था, पेंटागनल पिरामिड। ये देखिए ये है पेंटागनल पिरामिड। अगर हम एजेस की बात करें, कितनी हमें स्ट्रॉज चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए, 1, एक सेकेंड कलर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 नीचे क्योंकि नीचे पेंटागन हमें बनाना है, फिर 5 ही इनके कॉर्नर्स पर ऐसे यहाँ से ऊपर ज्वाइन करती हुई, 1 2 3 4 और एक ये पीछे की तरफ 5। ओके, 10 हमारी क्या यूज़ हो गई, स्ट्रॉज। अब देखिए कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स इनके 5 नीचे होंगे, 1 2 3 4 5 और एक टॉप पर होगा, तो 5 हमें क्ले बॉल्स की ज़रूरत है। 6 5 नीचे और एक टॉप पर जहाँ सभी आपकी ये स्टैंडिंग जो ये साइड्स हैं आपके एजेस, जो
स्ट्रॉज होंगी वो मिलेंगी। ठीक है, आप इनको बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद भी रह जाएगा। स्ट्रॉ ले लीजिए या फिर कुछ छोटी स्टिक्स आप ले सकते हैं, क्ले भी आपको इजीली मिल जाएगी और खुद ट्राई कीजिए। 10 स्टिक्स लीजिए, 5 छोटी छोटी बॉल्स बना के रखिए, फिर उनको ज्वाइन करने की कोशिश करिए। जो शेप बनेगी इस तरह से वो पेंटागनल पिरामिड बनेगी। तो आप बना सकते हैं बिल्कुल 10 एजेस और 6 कॉर्नर्स वाली शेप है पेंटागनल पिरामिड। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। 3 अगर एंगल्स हैं तो वो ट्रायंगल है, यहाँ से इसकी मैचिंग करिए। फिर अगर 3 एंगल्स किन में हैं, इसमें है, यहाँ पर, इसमें भी 3 एंगल्स हैं और यहाँ पर भी 3 एंगल्स हैं। ये क्या हमने सही मिलाया है? थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको, इस तरह से। ओके, फिर 4 एंगल्स जिनमें हैं, ये स्क्वायर है, इसमें 4 एंगल्स हैं, यहाँ पर इसमें भी 4 एंगल्स हैं और इसमें 4 एंगल्स हैं। अगर आप काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 एंगल्स, इसमें भी 1 2 3 4 एंगल्स और यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंगल्स। अब बात करते हैं 5 एंगल्स की। 5 एंगल्स इसमें हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ इसी में ही है, तो इसको यहाँ से स्ट्रेट जॉइन कर देते हैं। चलिए, ग्रीन कलर। ओके, और किसी में 5 एंगल्स नहीं है। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स? नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स में क्या रिलेशन है? आप देखेंगे इसमें साइड्स कितनी थी, इस शेप में 1 2 3 4 साइड्स थी, 4 ही एंगल्स हैं। इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 4 साइड्स 1 2 3 4 एंगल्स। यहाँ पर 3 साइड्स तो 3 एंगल्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड्स 5 एंगल्स, अगेन 3 साइड्स 3 एंगल्स, 4 साइड 4 एंगल्स। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रिलेशन ये है दैट द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स in a shape is always equal। जितनी साइड्स होंगी उतने ही उसमें एंगल्स होंगे। ओके, ये दोनों में रिलेशन होता है नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स में। नाउ ड्रॉ अ 2D शेप दैट हैज़ लेस दैन 5 एंगल्स। कोई भी एक 2D शेप ड्रॉ करिए जिसमें 5 से कम एंगल्स हों। तो कोई भी कर दीजिए, 4 साइड की कोई कर सकते हैं, या फिर आप 3 साइड का कोई ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाएगी। बेसिकली साइड अगर आप 5 से कम रखिए तो एंगल अपने आप 5 से कम हो जाएंगे। ठीक है, एक ही शेप ड्रॉ करनी है तो हम ये कर देते हैं। चलिए, ऐसे कर दें। ये चलिए, रेक्टेंगल ही ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल है, इसमें 5 से कम एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं। एक 2D शेप ड्रॉ करिए विद मोर दैन 5 एंगल्स, जिसमें 5 से ज़्यादा एंगल्स हो। 5 से ज़्यादा एंगल्स मतलब 5 से ज़्यादा साइड्स। तो यानी कि 5 से ज़्यादा में हेक्सागन आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें 6 साइड्स होती है। हेप्टागन भी कर सकते हैं, उसमें 7 साइड्स होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये एक शेप हमने ड्रॉ की। इसमें 5 से ज़्यादा एंगल्स हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं। नेक्स्ट आगे है मार्क द राइट एंगल्स एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ईच शेप। सभी में राइट एंगल्स को मार्क करिए और कितने राइट एंगल्स हैं वो लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 राइट एंगल्स हैं। इसमें कोई राइट एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। ये आप देखेंगे अक्यूट है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये अक्यूट है। इसमें आप देखेंगे ये राइट एंगल है, यहाँ से आपको देखना होगा क्योंकि थोड़ा शेप जो है टिल्टेड है, तो इसमें राइट एंगल है। ओके, 1। बाकी दोनों अक्यूट एंगल्स हैं। इसमें आप देखेंगे ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, कोई राइट नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो राइट नहीं है ये यहाँ से हमें स्ट्रेट दिखेगी, थोड़ा टेढ़ा करके अगर देखेंगे ऐसा होना चाहिए था राइट एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं। 0, कोई राइट एंगल नहीं है। 0 0 0। और इसमें यहाँ से अगर देखें तो हाँ राइट एंगल्स हैं,
आपको बुक को थोड़ा सा टिल्ट करके देखना है, इसमें चारों ही राइट एंगल्स हैं। बेसिकली ये एक रेक्टेंगल ही है जिसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, तो इसमें चार राइट एंगल्स हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। ये 1 2 3 4 5 6 14 शेप्स आपको गिवन है। आइडेंटिफाई द शेप्स दैट हैज़, उन शेप्स को आइडेंटिफाई करिए जिसमें दो राइट एंगल्स, एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। क्या सभी क्वेश्चंस एंगल से रिलेटेड है? यस, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कोई राइट एंगल नहीं है। अक्यूट, ये तो 180 से भी, 180 आप नहीं समझेंगे, ये बहुत बड़ा एंगल है। ऑब्ट्यूज से भी बड़ा एंगल है। अक्यूट, इसमें राइट, दो राइट है, बिल्कुल सही है। ये ऑब्ट्यूज है, ये अक्यूट है। क्या हमें ऐसा ही बताना था? बिल्कुल। तो वो शेप जिसमें दो राइट, एक अक्यूट, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, वो है शेप नंबर 2। ओके, क्या कोई और भी है? देख लेते हैं। इसमें नहीं, राइट नहीं है। इसमें ऑब्ट्यूज इसमें भी नहीं है। इसमें चारों राइट एंगल्स हैं। इसमें दो राइट, एक ऑब्ट्यूज, एक अक्यूट। शेप नंबर 7 भी ऐसी ही है। एक राइट एंगल है, सॉरी, दो राइट एंगल्स हैं। हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक ऑब्ट्यूज और एक ये अक्यूट एंगल है। इसमें हम अगर देखें, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, इसमें 90 है शायद, सभी नहीं, ऑब्ट्यूज, अक्यूट है। राइट, एक ही राइट है, बाकी अक्यूट, ऑब्ट्यूज है। इसमें भी कोई राइट नहीं है। एक, इसमें चारों राइट है, कोई राइट नहीं है, चारों राइट है। ठीक है, दो ही है। 1 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज और 1 अक्यूट। ठीक है, एक ही राइट एंगल होना चाहिए, 2 ऑब्ट्यूज और एक अक्यूट एंगल। ये हमने अभी देखा था, एक यहाँ पर थी शेप। ये राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, ये अक्यूट। तो शेप नंबर 10। क्या कोई और है? एक राइट एंगल चाहिए सिर्फ। इसमें दो हैं, यहाँ पर भी दो है, एक राइट एंगल नहीं, और किसी में नहीं है। आगे है 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट एंगल्स। दो ऑब्ट्यूज हों और दो अक्यूट एंगल्स हों। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्ट्यूज, अक्यूट, शेप नंबर 13। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये ऑब्ट्यूज से बड़ा एंगल है। अगर आप इसका नाम देखें, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए शेप 1 को अभी हम कंसिडर नहीं करते। वैसे भी इसमें 3 अक्यूट एंगल्स हैं, हमें 2 अक्यूट, 2 ऑब्ट्यूज चाहिए। इसमें आप देखेंगे शेप नंबर 2 तो यहाँ पर आ चुकी है। 3 अगर आप देखें, ऑब्ट्यूज, अक्यूट, तो एक तो शेप नंबर 3 है, 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट। इसमें आप देखेंगे सभी 90 है। इसमें आप देखें ऑब्ट्यूज, अक्यूट, 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट, शेप नंबर 5। शेप नंबर 6 में सभी 90 है। शेप नंबर 7 आ चुका है, 2 राइट में। इसमें ऑब्ट्यूज, अक्यूट, शेप नंबर 8 है, 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट। यहाँ पर ऑब्ट्यूज, अक्यूट, शेप नंबर 9 है, 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट में। 10 में एक राइट है। यहाँ पर ऑब्ट्यूज, अक्यूट, 11 में भी 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट है। इसमें सभी राइट है। इसमें ऑब्ट्यूज, अक्यूट, 13 में भी 2 ऑब्ट्यूज, 2 अक्यूट है। ओके, 4 राइट एंगल्स, जिसमें चारों राइट एंगल्स हैं। चारों राइट एंगल्स नहीं, 4 में नहीं है, यह 4 में है सॉरी। यहाँ से अगर आप इसको देखें शेप को, इसमें ये चारों राइट एंगल्स हैं बेसिकली इस तरफ से। ओके, तो शेप नंबर 4 थोड़ा सा उसको टिल्ट किया गया है सिर्फ, वो बेसिकली यही शेप है, इसको टेढ़ा घुमा दिया गया है। ओके, तो शेप नंबर 4 हो गया। देन 4 के बाद शेप नंबर 6, उसके बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11, 12 एंड 14। ओके, तो ये आपके सभी आंसर्स हैं। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है, एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।